एसएससी जीडी की आवाज भी उठेगी, दब नहीं सकती बच्चों। और अगर कोई उठाएगा तो सबसे पहले हम होंगे, उसकी चिंता मत करिए। अभी आपको कोई कुछ भी कह रहा है उस पर आप भरोसा अभी मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि सही टाइम आएगा तो वो उठेगी। और अगर मैं कुछ भी आपसे अब करवाऊंगा तो मैं आपके समय की बर्बादी कर रहा हूं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचो ना, आरपीएफ में तो प्रूफ भी था कि यार इतने सारे बच्चे हैं जो पिछली बार आपने 165 से हाइट करके 170 कर दी, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं माना। आप एसएसजीडी में सोचो कि जिसका अभी वो सिर्फ अपनी प्रक्रिया में है, क्योंकि सेम आरपीएफ का केस था, अभी वो प्रक्रिया में था, खूब उठाया मुद्दा, खूब ट्विटर कैंपेन चलवाए, कोर्ट केस लड़ रहा हूं उसके लिए। पर कोर्ट में भी हमारे पास वहां तो फिर भी था कि यार 165, अब तक तुम्हारी फोर्स में 165 हाइट चलती थी और अब 170 कर दी, ऐसा क्या मजबूरियां आ गई? अब वो 165 वाला बच्चा कैसे तैयारी कर पाएगा? पहले आपको 165 की हाइट की जरूरत थी, अब 170 की कैसे जरूरत हो जाएगी? आप एज कैसे घटा सकते हो? पहले कम एज। तो वो वाली केस में भी जो सब बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उसमें, सोचो इसको लेकर के भी जाएं तो इसमें आपको लगता है कुछ भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी तो पता ही नहीं है कौन सी पार्टी इफेक्ट हो रही है, एक्चुअली में आया भी है वो कानून, नहीं आया है, इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें अभी बहुत दूर की चीजें हैं, वो बहुत लंबी लड़ाई है, उस पर उठेगी आवाज, निश्चिंत रहिए आप। एसएससी जीडी पर अगर जहां जरूरत होगी वहां चीजें होंगी, लेकिन मैं फालतू में आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और उससे फिर आपको एक झूठी आस भी हो जाती है कि हां कुछ होगा। बस दैट्स इट। ठीक है, इतना ही बताऊंगा। चलिए बच्चों, अभी फिलहाल आप ये सोच करके तैयारी करिए कि ठीक है 50,000 वैकेंसी। आप देखो, जब अग्निवीर को इसमें शामिल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वैकेंसी बढ़ करके आएंगी, निश्चित तौर पे, क्योंकि उनको यह भी दिखाना है कि उन बच्चों को भी नहीं छेड़ना है हमें, जो ओपन भर्ती से देखते हैं उनको भी नाराज नहीं करना है। तो इस बार वो हो सकता है कि 60-70 हजार वैकेंसीज लेकर के चले शुरुआत में, तो कुछ को अग्निवीर को दे दें और फिर बोले कि देखो अग्निवीर की वैकेंसी और ये भी हमने दोनों में इंपैक्ट नहीं किया। आने वाले सालों में क्या इंपैक्ट होगा नहीं पता, लेकिन पहली बार में वो प्रयास ये करेंगे अगर ऐसा किया भी तो। ठीक है, तो मैं तो फिर भी कह रहा हूं भैया 50 आई तो आप 35 मान के चलिए, आप 35 के हिसाब से तैयारी करिए ना, तो वो आपको करना पड़ेगा।